माननीय सभापति महोदय, आज निश्चित रूप से एक ऐसा विषय सदन के अंदर आया है कि इसमें लोक महत्व, यदि लोक की बात करें तो इसमें सभी समाहित हो जाते हैं और ये सबके महत्व की चीज भी है। और मैं निश्चित रूप से अपने सीनियर विधायक और हमारे सम्मानीय भार्गव जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे आपने विषय को इस सदन के अंदर में लेके चर्चा में आए। बात सही है, क्योंकि मैं बहुत सी बातें सुन रहा था और मैं आज ये मानता हूं कि आज प्रकृति की जो भी चीजें मिली हैं उसमें से एक अनमोल उपहार के रूप में हमें जल मिला है और उसको जल को संरक्षित करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग उसमें अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आज उस चिंता का कारण क्या है, उसकी पृष्ठभूमि में भी जाने की जरूरत है। हम लोग बनाते जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपना सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं। यदि उन चीजों को जब हम याद करते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे ध्यान में ये आती हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप हमारे सूख रहे हैं और जहां पे हमारे पानी की कमी है, क्योंकि निरंतर जो कमी आ रही है, जो हमारी पुरानी बावड़ियां थी, जो हमारी पुरानी संरचनाएं थी, जो हमारे पूर्वज हमें दे गए थे, आज क्या वो जीवित हैं या आज कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण की चपेट में आ गई हैं। और मैं मानता हूं कि आज जो हमारा भूजल स्तर है, जो हमारा जल भंडारण था, वो धीरे धीरे हमारा गायब हो रहा है। और उसके लिए हमने ये देखा है कि जो हमारी बावड़ियां थी उसमें कचरा भर गया, जो हमारे कुएं थे जिनसे हम लोग सिंचाई करते थे, पीने का पानी लेते थे, वो हमारे सूख गए और जो हमारे झीलें थी वो भी हमारी झीलें सूख का कारण बन गई। और इसलिए मैं ये देखता हूं कि जहां जहां पे बोर हैं, जहां जहां पे आपके ट्यूबवेल्स हैं, वहां के आजू बाजू के चाहे कुएं हो चाहे तालाब हो, वो निरंतर सूख रहे हैं, क्योंकि हमारा जिस हिसाब से हम खिंचाव कर रहे हैं उस हिसाब से उसका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। और इसलिए इन सब चीजों को लेके आज चिंता, चाहे किसी की हो, पक्ष की हो विपक्ष की हो, कि आज हमारा भविष्य कैसे होने वाला है, उन चीजों पे हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हम ये भी देख रहे हैं कि आज हमारा औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, पानी की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, हम आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आज हम एक फसल का रकबा भी हमारा बढ़ रहा है और इसलिए हमें पानी की भी जरूरत है। और जब हम उस पानी की जरूरत की बात करते हैं तो हम उसके संरक्षण के लिए भी बात करते हैं, उसको हम संवर्धन की बात करते हैं, उसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। और इसलिए उन सब चीजों को लेके जब हम देख रहे हैं तो उसके में हम जो मूल बात आती है कि हमारा आज जल स्तर घट क्यों रहा है, उसका मतलब है कि हमारा अत्यधिक दोहन हो रहा है। जितना इस सृष्टि में पानी है उतना मानव जीवन के अंदर भी पानी है। 70% यदि हम मानते हैं कि हमारी सृष्टि में पानी है, हमारी इस पृथ्वी में पानी है, तो हम ये देखते हैं कि 70% हमारे जीवन, हमारे शरीर के अंदर भी पानी है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो 1951 का जो आंकड़ा है वो एक पर व्यक्ति 5177 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति की उपलब्धता थी पानी की, और आज वो घटकर 2025 में 1500 क्यूबिक मीटर हो गई। और इसलिए आज हम ये देख रहे हैं कि जो भविष्य में, जो आने वाला दशक है, यदि हमारा इसी तरह का पानी यदि हम उसका हमने रख रखाव नहीं किया, तो चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, यहां पे भी सूखा की स्थिति निर्मित आगे होने वाली। और इसके लिए आप यदि नीति आयोग की रिपोर्ट देखें 2023 की, उसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि दुनिया में यदि सबसे ज्यादा संकट जल का आने वाला है तो वो भारत देश के अंदर आने वाला है। और इसलिए उसी के लिए लोक महत्व की ये चर्चा जारी है और हमें चाहते हैं कि इसमें पूरे सदन को पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में हम क्या सुझाव सरकार को दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन पे हमें विचार करने की हमें जरूरत है। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में मात्र 22% हमारा उपयोग है पानी का कृषि के ऊपर, वो हम 22% कर रहे हैं, जबकि हमारी जो वर्षा की औसत है वो 900 से 1200 मिलीमीटर है। और मैं निश्चित रूप से प्रहलाद भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पन्ना आए थे तो उन्होंने वो उद्गम स्थल पे गए और वहां पे उन्होंने उसको कैसे हमने उन नदियों को जीवित करें
उस पर उन्होंने काम किया है। आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात आ रही है। हमारे जो परंपरागत जो हमारे, चाहे हमारी बावड़ियां रही हों, चाहे चंदेलकालीन तालाब रहे हों, चाहे हमारी झीलें रही हों, आज उसको पुनर्जीवित के लिए करने के लिए उसकी जागरूक, आज सबसे बड़ी जरूरत है कि जागरूकता की। आज ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, ये आज हर व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में लाने की जरूरत है। ये हर व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए। जो हम ये देख रहे हैं कि पन्ना आपके, क्योंकि मैं एक पन्ना का छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सी नदियां हमारे यहां से प्रभावित होती हैं, बहुत से उद्गम स्थल हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन आज उनके जो एग्रीमेंट हुए हैं, बहुत सा पानी हमारा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, उस पर भी पुनर्विचार करने की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां का पानी दूसरे प्रदेश वाले ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना हमें यूज करना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। और ये पुराने, मैं अब इसमें मैं यदि कहूंगा कि कब के एग्रीमेंट है तो उसमें फिर वो एक कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगी। और इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि आज उस पर विचार करना चाहिए कि उन पे, क्योंकि हम लोग भी उस चीजों को भोग रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनने वो नदी जोड़ो अभियान जो चालू किया, और इसलिए आज वो कैन बेतवा की जो लिंक परियोजना है, जिसमें कि अभी हमारे हरिशंकर खटीक भाई बोल रहे थे कि 8 लाख हेक्टेयर के ऊपर सिंचित होने वाली है, 10 जिले लाभान्वित होने वाले हैं। लेकिन उसमें एक मूल संरचना हमारी ये भी है कि जहां से वो पानी जाता है, जहां से वो निकलता है, हमारे सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, तो वो जिला भी कहीं ना कहीं अछूता ना रहे, इस पे भी विचार कर लिया जाए। क्योंकि हम दूसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये देख रहा हूं बहुत सी हमारी योजनाएं आई हैं, जैसे कि अटल भूजल योजना, जिसमें कि हमारे विश्व बैंक ने 6000 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें भी हमारा प्रदेश है, 7 राज्य हैं, उसमें से एक राज्य हमारा भी है, जिसमें करीब 8350 हमारी पंचायतें, जिसमें अटल भूजल का काम चल रहा है। और इसलिए इस तरह की हमारी बहुत सी योजनाएं हैं, जिसको लेके बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने उस बात को रखा है। मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता हूं। और इस पे आज जरूरत इस बात की है कि हम जो हमारा पर ड्रॉप है, मोर क्रॉप की जो हम बात करते हैं कि एक एक बूंद में हम कितनी ज्यादा फसल उगा सकें, उस पे भी हमारी सरकारें काम कर रही हैं। हमारे चाहे वो जल जूतों को लेके हो, चाहे हमारे आज पानी की चौपालों को लेके हो, या हमारे जो और भी हमारे ऐसे जैसे गंगा जल संवर्धन के अभियान की बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। और इसके एक सॉफ्टवेयर GIS मैपिंग के माध्यम से आज कहां पे स्थान का चयन होना है, उसको भी बनाने का काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये निरंतर हमारी, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूं कि हमारी सी बहुत सी संरचनाएं या जो हमारी निर्मित हुई हैं, आज हमारी चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनके माध्यम से हमारी इतनी बड़ी संरचनाएं बनी हैं, जिस कारण से आज हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ता जा रहा है। और इसलिए जो चिंता आज यहाँ सदन के अंदर इस लोक महत्व को लेके, आज हमारे जल को लेके